standards. I hope that you will be fine at your home and you will be busy also to complete your work, to complete your syllabus, to do your work. तो बेटा जी आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड पार्ट जो आप क्या डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड. इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं तो पार्ट थर्ड इस चैप्टर का और जी लास्ट लेक्चर है आज का. ठीक है जी चैप्टर थर्ड की. तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स. ठीक है जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाइन. कह रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे, कौन से क्वाड्रेंट में और कितने क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं और किस एक्सिस पे, एक्सिस कितनी है 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई. ठीक है जो ये पॉइंट्स हैं किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पे ये लाई करते हैं, दिस वी हैव टू टेल. ठीक है वी हैव टू राइट फॉर दिस. और दूसरा इनका है वहां पे पूरा मैंने यहाँ पे छोड़ लिखा है, दिस आर वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. या फिर मैंने सिंपल लिखा लोकेट ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ठीक है मींस कहते वेरीफाई करो अपना आंसर, उन्हीं पॉइंट्स को आप ग्राफ पे दिखा के भी इसका वेरिफिकेशन दो हमें. दिस दे सेट 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के. तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है जी डिपेंड अपॉन हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन टू यू, हाफ मार्क्स का एक पॉइंट बन जाता है. तो लाइक एज इन द प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेन टू यू कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, x भी प्लस का होगा y भी प्लस का होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है और y प्लस का होता है. थर्ड में दोनों ही क्या होते हैं नेगेटिव, बोथ विल बी नेगेटिव. एंड फोर्थ में x प्लस का और y माइनस की वैल्यू होगी, कोई भी नंबर जो नेगेटिव होगा. और एक्सिस पे लाई करता है तो पॉइंट किस फॉर्म का होगा x, 0 का. लाइज ऑन x एक्सिस पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड लाइज ऑन y एक्सिस पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y. ठीक है जस्ट सिंपल, क्योंकि पहले x आते हैं तो लाइज ऑन एक्सिस के लिए x, 0 का भी y वहां पे 0 हो जाएगा. लाइज ऑन y एक्सिस तो मींस x पहले आता पॉइंट 0 हो जाएगा और y की वैल्यू होगी आपके पास कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है क्योंकि वो पॉइंट आपका नेगेटिव साइड भी लाई करता है एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव साइड पे भी लाई कर सकता है. और y में भी ऐसे ही है, पॉजिटिव साइड भी लाई कर सकता है, अपवर्ड भी लाई कर सकता है, डाउनवर्ड भी लाई कर सकता है. चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की. -2, 4 कहां से डिसाइड करना है, इसके साइन से. एक्सिस में क्या है नेगेटिव, y क्या पॉजिटिव. देखिए यहां से फटाफट मैंने आपको शो किए क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है. कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट. तो -2, 4 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है. रीजन उन्होंने पूछा नहीं, अदरवाइज या अगर रीजन पूछ रहे हैं देन व्हाट कैन यू से, यू कैन से बिकॉज़ दिस पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म नेगेटिव पॉजिटिव, दैट्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. 3, -1 तो ये क्या है 3 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. 3 पॉजिटिव मींस x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, ये देखिए प्लस माइनस, इसका मतलब कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो वी कैन से 3, -1 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर रीजन पूछा तो व्हाट कैन वी से कि बिकॉज़ दिस पॉइंट ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव and negative, that's it is lies in the fourth quadrant. Next point is -1, 0. अब ये देखिए यहाँ पे क्या है y 0 है बेटा, क्योंकि टॉपिक में यही कहा कि on which axis. तो यहाँ से अब कई बच्चे इसमें क्वाड्रेंट ही बोल देंगे इसको, क्योंकि सिर्फ बाउंड्री है उसकी सेकंड क्वाड्रेंट की. ठीक है तो ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है x की वैल्यू है और y क्या हमारे पास 0 है. दैट्स मीन -1, 0 लाइज ऑन x एक्सिस. अगर यही कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाता हमारे पास 0, -1 0, -1. अब मैंने क्या कहा 0, -1. अब 0, -1 में क्या आ गया आपके पास x 0 और y की वैल्यू आ गई. इट मींस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. किस पे लाई करेंगे पॉइंट, आपके क्वेश्चन में नहीं है बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट किस फॉर्म का है 0, y फॉर्म का है. नेक्स्ट इज 1, 2. अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में क्या दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ से काउंटिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. तो दोनों ही पॉजिटिव है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर दिए, पॉइंट्स लिख दिए, 1, 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है -3 एंड -5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ कंप्लीट करने के लिए यहाँ से रब कर दिया मैंने। -3 -5 दिस इज ऑफ द टाइप नेगेटिव नेगेटिव, बोथ x नेगेटिव y आल्सो नेगेटिव। और इस तरह के पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिख देना है -3 -5 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपके कोई भी क्वेश्चन और भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। बुक में तो सारे हमारे पास 5 पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, मोर देन मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी मेड बाय द टीचर। ठीक है, टू फॉर द क्वेश्चन एंड टू लोकेट आल्सो। अब लोकेट की बात रहेगी, लोकेट में आपने इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे ही लोकेट करना है। और ग्राफ पेपर में मैंने यहाँ पे पूरा तो शो नहीं किया, ग्राफ पेपर में ऐसे लाइनें होंगी आपकी। ठीक है, ये 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 लाइन, फिर थोड़ी सी डार्क होगी, ये 5 नंबर पे होगी, फिर लाइट होगी 4 लाइन, फिर ये डार्क है, यहाँ पे 1 आ गया, ऐसे आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जितनी आपको चाहिए आप उतने नंबर इस पे मेंशन कर सकते हैं। और ये अगर स्केल पूछा तो वी कैन से 10 स्मॉल डिवीजन। क्या क्या हमने ये 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है, 1 0 के इक्वल। सेम y एक्सिस पे किया, नेगेटिव साइड भी ऐसे ही है, ये भी 10 स्मॉल डिवीजन है एज अ 1 0, बट ये साइड क्या हमारे आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि OX डैश पे हम क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं और OX पे पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं। सेम OY पे पॉजिटिव और OY डैश पे नेगेटिव वैल्यू शो की जाती है। ठीक है जी, फॉर प्रैक्टिस यू कैन मेक योरसेल्फ क्वेश्चंस आल्सो फॉर यू। अब इन्होंने कार्टेशियन प्लेन होती है जिसमें हम एक्सिस और वाई एक्सिस लाइंस क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों मीट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। तो जैसे हमारे पास क्या था पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास -2, 4, तो -2, 4 यू सेट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, हियर यू सेट, तो सेकंड क्वाड्रेंट जे है बेटा जी, इसका मतलब कि x की वैल्यू -2 और y की 4। अब ये ग्राफ हम ऐसे डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं और सिंपली भी कर सकते हैं। ऐसे सीधे यहाँ से देखा आइडिया सिंपली देख ले कि यहाँ पे आएगा, ये ऐसे कर सकते हैं। देन दिस पॉइंट यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू पहले लिखेंगे -2 और y की क्या है 4 है, दैट्स दिस पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव साइन। और कहां पे है, जे उसकी लोकेशन है। ठीक है, ये y की वैल्यू जो 4 आनी है, x की क्या आनी है -2 की होगा आपके पास। नेक्स्ट इज 3 -1, 3 -1 किस क्वाड्रेंट में लिखा आपने, फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा जी। इसमें मतलब कि 3 का देखना x और -1 क्या है y। इसमें आप चाहे तो ये डॉटेड लाइन आप बना के शो कर सकते हो और विदाउट डॉटेड लाइन भी आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीकों से काम किया जा सकता है। -1, 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू है, y की नहीं है, तो x नेगेटिव किस साइड है हमारा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये OX डैश -1, 0 दिस विल कम। और नेक्स्ट इज 1, 2, ये आ गया x की 1 और y की 2। यहाँ पे आप चाहें तो ये डॉटेड लाइंस आप इसमें बना सकते हो, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे, ये पॉइंट हो गया आपका 1, 2। नेक्स्ट इज -3, -5, तो ये मैंने शो नहीं किया, ये आएगा हमारा फोर्थ का किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये हमारे पास हो जाता -3, +5 बन जाता तो आ जाता सीधे सेकंड क्वाड्रेंट पे। यही पॉइंट हमारे पास होगा 3, -5, तो ये आ जाता फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों ही नेगेटिव है तो इसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। पर मैंने बेटा ये शो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे y की 5 वैल्यू लेनी है, बल्कि पॉसिबल नहीं, तो दैट यू कैन शो योरसेल्फ। फिर आगे से फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बच्चे बता देते हैं पर एक्सिस में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कोई भी पॉइंट आपका x कोमा, पहले बताया हमने आपको, इसके लिए आपका आएगा x एक्सिस, और कोई भी पॉइंट आपका 0, y फॉर्म का है वो आएगा y एक्सिस। ठीक है, सिंपल। अगर 0, कोई नंबर है तो y एक्सिस क्या देना है, अगर नंबर फिर कोमा 0 है देन यू विल से x एक्सिस, यानी कि x की वैल्यू देगी तो x एक्सिस हो गया, y की वैल्यू देगी तो y एक्सिस हो गया। अब नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करेंगे। ओके, now we have to discuss question second here. तो plot the points, plot करना means represent करना ग्राफ पेपर के ऊपर points x, y given in the following table using suitable units of the distance on the axis। जो प्लूरल फॉर्म है एक्सिस की, ठीक है, एक्सिस y एक्सिस जैसे बोलते हैं हम, वहां पे i लग जाता है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में e लग जाता है, x es, तो ऑन द एक्सिस। तो ये टेबल दे रखा बेटा जी आपको, x की वैल्यू है -2 और तब y की कितनी है 8, ये 8 पॉइंट बन गया, -2, 8, -1, 7, दैट मींस ये पॉइंट आपके पास बन गया -1, 7। तीसरा पॉइंट है 0 एंड -1.25, ये पॉइंट्स में, तो ये पॉइंट आपके पास 0, -1.25, यानी कि पहले x की वैल्यू लिख दी, फिर ये हो गया
आपके पास 3,-1। अब सिम्पटोरल स्केल की बात आती है तो यहाँ पे सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है बहुत बड़े हैं, अप टू 8 ओनली, बाई एक्सिस पे भी 8 ही है हमारे पास, तो वी कैन कंसीडर द स्केल हियर along x axis 10 small division, s means small division, नीचे में 4 भी लिख दिया वैसे, 10 small divisions इक्वल टू 1 यूनिट, एंड y axis के लो 10 small divisions के स्केल को लेके 1 यूनिट के, दोनों में सेम रख दिया हमने। तो यहाँ पे अभी मैंने स्मॉल डिविजन शो किया आपको इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई शोन टू यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर चाहिए आपको, 5 जो है 3 तक का 4 5 तक ले सकते हो, डजंट मैटर। अब जो है ऑन द एक्सिस हमने 4 तक ले लिए और ऑन द OX डैश हमने -3 तक ले लिए पॉइंट्स, और y पे हमें चाहिए पॉजिटिव जो है वो 8 चाहिए, ये 8 है हाईएस्ट वैल्यू, नेगेटिव है सिर्फ क्या हमारे पास -1.25 इज द हाईएस्ट, यानी कि -2 तक कर दिया। यहाँ पे y ने ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया बेटे, ठीक है, आपने पूरा एरो लगा दी, क्योंकि ये लाइंस है और ये एरो क्या शो करता है आपको, लाइंस को शो करते हैं। तो पहले नाम कर दिया x डैश OX, y डैश, फिर आपको जो जो चाहिए नंबर कहाँ तक चाहिए वहां तक आप लेके शो कर सकते हो। अब जैसे पहला पॉइंट है -2 को माइनस, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x ये हो गया -2 और y की जहाँ पे 8 आ गई, दोनों यहाँ पे करके हमने मार्क कर दिया पॉइंट, और पॉइंट को सर्कल कर दिया, स्पेशल दिखा दिया कि दिस इज द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज -1,7, ये फिर से आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये लाइंस इस पॉइंट के लिए मैंने लाइंस शो नहीं किया आपके पास, ये देखिए -1 यहाँ से आ गया और ये 7 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया -1,7, ये लिख दिया साथ में -1,7। लाइंस बनानी आपको मन करता है बना लीजिए, विदाउट लाइन भी आप सीधा शो कर सकते हो, बट सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज 0, -1.25, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और y की -1.25, 1 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि नेक्स्ट जो हमने स्मॉल डिजिट्स को एक यूनिट के बराबर माना है, तो 1.25 वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये आपने वहां पे ध्यान से ग्राफ पेपर पे अच्छे से कर लेना है, क्या है हमारे पास 1.25 वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अपने यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ बट आपकी ग्राफ नोटबुक पे अच्छे से हो जाएगा, तो 1 से 0.25 जाते हैं, ठीक है, ओनली 25। तो ये इसके बाद -1.1 -1.2 -1.3, तो ये 25 है, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ना, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान से लोकेट कर लेना आपने 0, -1.25, और नेक्स्ट पॉइंट है 1,3, 1,3 फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा, x की 1 और y की 3 वैल्यू होगी हमारे पास, और लास्ट पॉइंट है 3, -1, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3, -1, ये इसका थोड़ा सा छोटा सा लिखा मैंने, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास -1 ही है, 3, -1, x की 3 और y की -1 यहाँ से आता है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपका जो है रिपीट कर दिया हमने, तो लाइक दिस वन आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट्स में आपको भेजा मैंने, ठीक है। पार्ट 1 में आपको मैंने भेज दिया था एक्सरसाइज 3.1 और उसकी इंट्रोडक्शन भेजी थी, पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 की हमने, और आज हमारा पार्ट 3 था इसका, और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चंस किए। ये चैप्टर है स्मॉल है, बट इसमें से भी 4 to 6 मार्क्स का पेपर इसमें से पूछा जा सकता है आराम से, ठीक है जी। 4 to 6 मार्क्स तक इसका पेपर जो है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान से कर लेना, डोंट टेक इट लाइटली। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, तो पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 4.1 ही डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। 4.1 एक्सरसाइज पार्ट 1 चैप्टर 4 की पार्ट 1 में आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट। ओके जी।